अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। तो जनाब, क्या हाल चाल है? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो जी मैं आज बनाने लगी थी कड़ी। तो मैंने कहा चले करते हैं तैयारी आपके साथ मिल के। तो ये मैंने प्याज डाल दिया ऑयल में, गोल्डन ब्राउन हो जाए तो बाकी ये मैंने सामान रख लिया है। इसमें डालने वाला टमाटर मैं नहीं डालती कड़ी में, बाकी ये लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च, बस जी। प्याज भी मैंने गोल्डन ब्राउन के बाद निकाल के चॉपर में डाल दिया। ये लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चें भी इसमें डाल के तो ग्राइंड कर लेती हूँ। चले जी, ये हैं मसाले अपने रेगुलर जो हम हर हंडिया में इस्तेमाल करते हैं। नमक, मिर्च, हल्दी। ये देखिए अच्छी तरह मसाला बस भून लेना इसका। और दूसरी तरफ ये दही और ये बेसन जितना डालना है, जितनी कड़ी बनानी है उस हिसाब से डाल के तो मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। चलो बस काफ़ी है, थोड़ी सी मैं बनाती हूँ सालन, बस जो रोज़ के रोज़ इस्तेमाल हो जाए। 3-4 लोग तो हम खाने वाले और बहुत थोड़ा खाने वाले हैं, फिर सालन पड़े रहे तो कोई भी नहीं खाता, फिर ज़ाया करना पड़ता है। तो इसलिए फिर मेरा दिल होता कि मैं बनाऊँ उतना जो खाया जाए। अब इसमें मज़ीद पानी डाल देते हैं। मोइज़ के पाँव में इतनी दर्द है, बार बार आवाज़ें दे रहा है मम्मा मम्मा। तो मुझे अपनी माँ याद आ जाती है। कैसे ही हमारी माँ भी ना, मुझे याद है मेरे पेट की ना अक्सर दर्द ही नहीं ख़त्म होती थी। तो मैं अपनी माँ के साथ सोती होती थी ना, तो ऐसे मैंने रात को चीखें मारनी कि मेरे पेट में इतनी दर्द है। उसी वक्त मेरी माँ उठ के सो टोट के करती होती थी। आधी रात को भी कभी अजवाइन दे रही है, कभी कुछ दे रही है। कि जब दर्द होती है, देखिए हम बाप को आवाज़ नहीं देते, मुंह से माँ ही निकलता है कि माँ का एहसास ही एक ऐसी चीज़ होती है। आज मेरी माँ को देखे कितने दिन हो गया, हफ्ता हो गया मेरी माँ को गए हुए। बस दिन गुज़र रहे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि वो चीज़ जो माँ का प्यार, माँ का एहसास जो है ना, वो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। तो ये चीज़ है जी, रब ने बनाई माँ। बच्चों को बथेरा समझाते हैं कि बच्चों समझ जाओ, माँ बाप की हकीकत को समझ जाओ कि माँ बाप क्या चीज़ बनाई है रब ने ना। लेकिन बच्चे नहीं समझते। बस वही बात है, लाउबाली सी इस वक्त इनकी ज़िंदगी जा रही है, वक्त जा रहा है कि नहीं कुछ समझ में आ रहा, सिवाय एक बस वो एक जवानी माशाल्लाह खैर से जो सर चढ़ के बोलती है ना, वो हिसाब है बच्चों का। तो बस बथेरा कहती है फ़ोन दी जान छड़ दो मोइज़, खुदा दा वास्ता फ़ोन दी जान छड़ दो। खा लिया इन्होंने अंदर तक, तानू ना कोई होश नहीं है कि तुसी की करदे पे हो की नहीं। लेकिन नहीं जी, बस एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह, शायद जैसे हमें समझ आई है, माँ बाप के समझाने पे नहीं आती थी, तो लेकिन वक्त के साथ मैं कहती हूँ हर चीज़ की समझ आ गई है कि माँ बाप कुछ भी गलत नहीं कहते, कुछ भी माँ बाप बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचते, हमेशा उसमें बच्चों की भलाई होती है। आने वाले वक्त की समझ होती है जो माँ बाप वक्त से पहले बच्चों को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे नहीं समझते। हमारी बदकिस्मती है, सच पूछे तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हम लोग नहीं समझते। हाँ हो, अच्छा मेरे मालिक, बस क्या करें क्या ना करें। वही मैं कह रही थी, मैंने कहा अब जाओ जाके हॉस्पिटल चेक करवा के, चीखें मार रहा, आंसुओं के साथ रो रहा बैठा। क्या करूं मैं भी।
जी आधा लीमू का रस मैं इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि ये दही जो होता है वो खट्टा नहीं होता और लस्सी वाला कोई सिस्टम इधर है नहीं है, तो फिर खटाई ऐसे ही बनानी पड़ती है। तो इमली वगैरह मैं नहीं डालती, उससे मुझे लगता है कि जैसे मज़ीद ज़रा मीठी मीठी सी हो गई है, वो खट्टापन नहीं होता, तो मैं फिर ऐसे ये लीमू का रस डाल देती होती हूँ। ये 1 चम्मच साथ ही डाल देती हूँ ज़ीरा और धनिया पाउडर है। चले जी, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला, बस बच्चों का टाइम हो गया तो मैं आहिस्ता चुला करके निकल रही हूँ बच्चों को लेने, और साथ में इसको भी लेके जाना नीचे। अब इसको वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल हैं? अला जो इन व्हील चेयर पे बैठा के ना, इसके काम चेक किए हैं आपने अफजल? हाँ जी, देखो शेर बनो, शेर मोटिया तो बह जाओ। ये देखें जी, दोस्ती का हक अदा हो रहा है। चुप के लग के जा रही है अफजल ना। अल्लाह मियाँ ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे बच्चों आपको। माशाल्लाह चले गए, अब डॉक्टर के लेके जा रहा है। दोस्ती भी मैं कहती हूँ क्या चीज़ होती है। माशाल्लाह बेचारा काम ख़त्म करके आया है, तो अब उसको लेके जा रहा है और मैं निकल रही हूँ। चलो जी, ये देखें बच्चों के हाल। हवाएं, मैं कहती हूँ तूफ़ानी हवाएं हैं और ठंडी हवाएं हैं। ओए हो, सर्दी दोबारा से आ गई है। शमीर भी आज ट्राउज़र पे आ गया, कहता था मैंने शॉर्ट्स पहन के जानी है। मैंने कहा नहीं, आज ना ट्राउज़र ही पहन के जाना, क्योंकि सर्दी अच्छी खासी थी। तो जैकेट भी आज मैंने संभाल दी थी। फिर जब लंच के लिए आए हैं तो तब जब बारिशें शुरू हुई हैं तो जी बिजली भी चमक रही थी और हवाएं भी बहुत थी, तो तब फिर मैंने इनको निकाल के दी हैं कि बच्चों ने जैकेटें पहन के जानी है। तो जी ये हिसाब किताब है बच्चों के। वो लिफ्ट ख़राब है, बैग उठा के बस हो गई ऊपर आने तक। हो वो बेचारा अभी मोइस को उठा के लेके गया कांधों पे नीचे। तो जी ये देखे बैठ गई आके बाजी मेरी। ये बाजी को कल गिफ्ट मिला है अपने बाबा की तरफ से। सिया दिखा, तो ये देखें जी, नेल पॉलिश का पैक है और बाजी आती है, इसको खोल के बैठ जाती है कोई ना कोई। सुबह को जाते हुए भी यही कुछ हो रहा था ना। तो ये हैं जी बच्चियों की एक्टिविटी और शौक़। और अली साहब इधर बैठ के अपना टैब लेके जल्दी से, ये मैं नमाज़ पढ़ के गई थी, बस असर की अब फिर पढ़ने लगी हूँ। तो ये मैंने उठाया ही नहीं था, मैंने कहा पढ़ लूँ, लेकिन वो ऐसी काम में लगी कि वो इधर तरफ ध्यान ही नहीं गया। तो मैंने कहा चलो अब मैं पढ़ लेती हूँ। साथ ही कड़ी पक रही है, अभी इसको टाइम है, पक ही जाए आराम से। तो चले जी, बस कड़ी हमारी तकरीबन तैयार हो गई है। बस इतनी गाढ़ी रखूँगी, इतनी बल्कि पतली रखूँगी, ताकि फिर पकौड़े बीच में जब डलते हैं ना तो ये फिर थिक हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है, तो वो फिर अच्छी नहीं लगती। ज़रा पतली हो तो फिर वो खाने में भी अच्छी लगती है। तो बस मैं इधर ये रख दिया पैन, और मैंने कहा बना लूँ साथ ही पकौड़े भी। गरम मसाला डाल देती हूँ अब साथ ही इसमें ना, फिर पकौड़े डल जाते हैं ना, ज़्यादा हिलाएं तो फिर वो टूट जाते हैं। तो वो ऐसे फिर मैं पहले ही डाल देती होती हूँ, अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। चलो उतना ही तेल भी डाल देती हूँ जिसमें ये तल लें, और फिर यही तेल मैं उसमें भी इस्तेमाल कर दूँगी ना कड़ी के ऊपर भी, ठीक है ना। ज़्यादा डालूँगी तो फिर निकाल के रखना पड़ता है। ऑयल हो गया गरम, तो निकाल लेते हैं छोटे छोटे पकौड़े। ये अगर ज़्यादा बड़े बड़े निकाले ना तो वो फिर इतने बड़े बड़े हो जाते हैं कड़ी में पकौड़े फूल के ना, तो वो अच्छे ही नहीं लगते।
बस सबका अपना अपना सबका तरीक़ेकार है। कईयों को पकौड़े अच्छे लगते हैं कड़ी में, कईयों को ज़्यादा कड़ी अच्छी लगती है, कम पकौड़े अच्छे लगते हैं। तो अपने अपने तरीके हैं सबके। मेरे घर भी बस ऐसे ही मिला जुला ही रुझान है। तो मोइस को होता है कि मम्मा कड़ी खाली दे दो, पकौड़ा दो ही ना। तो वैसे पकौड़े खा लेते हैं उसके साथ, पुदीने वाली चटनी के साथ। तो लेकिन कड़ी में मोइस नहीं खाता। हाँ, कभी अगर लाड में हो तो कहेगा मम्मा अपने हाथ से खिला दो, फिर मैं खा लेता हूँ, फिर खा लेता। बस यही हिसाब है बच्चों के। और दूसरे बच्चे खा लेते हैं जी माशाल्लाह। चूल्हा आहिस्ता कर दो, एकदम से सुरख हो गए। कड़ी थोड़ी साथ साथ ठंडी करती जाती हूँ ना, ताकि ये जो ज़्यादा गर्म है ये भाप वगैरह निकल जाए ना, फिर साथ ही पकोड़े डाल दूँगी। क्योंकि गरम पकोड़े और साथ गरम कड़ी हो ना, यानी कि गरम कड़ी में अगर गरम ही पकोड़े डाल दिए जाए ना तो वो सारे टूट जाते हैं अंदर जाके, नरम हो जाते पकोड़े भी ना। तो इसलिए मैं या तो फिर ठंडे करके पकोड़े डालती हूँ, तो या फिर ऐसे इसकी ये भाप निकाल लेती हूँ ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए। तो फिर साथ ही डाल के तो तड़का भी लगा देती हूँ, काम ख़त्म हो जाता है। जब तक पकोड़े ना डले तब तक तड़का ही नहीं लग सकता। तो इस वजह से मैंने कहा चलो काम ख़त्म करती हूँ साथ ही करके ना। देखिए इसके ऊपर जाली भी मैंने इसीलिए रखी है कि साथ साथ भाप निकलती रहे। और पकोड़े भी बस जी आज मैं ज़रा थोड़े ऑयल में निकाल रही हूँ, अदरवाइज़ तो ये वो तो बनते आम तौर पे हमारे घरों में डीप फ्राई होते हैं। तो मैंने कहा चलो क्या बर्तन भर भर के रखूँ तेल वाले। पकोड़े मैंने डाल दिया, धनिया भी डाल दिया। तो बस अब ये मैंने ना इसमें से ज़्यादा ऑयल था मैंने निकाल लिया। अब इसका हम तड़का बना लेते हैं। बस ये ज़ीरा मैं कुछ ज़्यादा नहीं डालती इसमें, और साथ ये थोड़ी सी लाल मिर्च, साबुत मिर्च भी है, वो छोटी वाली पता नहीं वो कहाँ रख दिया। तो मैंने कहा चलो अब कड़ी तैयार हो गई हमारी। माशाल्लाह से मज़ेदार कड़ी हो गई है। एक दफ़ा पास से आपको शक्ल दिखा दूँ, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। काफ़ी दिनों से ये धनिया पुदीना जो था ना ये पड़ा हुआ था, निकालती थी और हंडिया में डाल लेती थी, बस इतना ही काम था। तो अब पड़ा पड़ा ये काफ़ी ज़्यादा ही गल गया। तो मैंने जो था मैंने कहा चलो अब इसको बना लेती हूँ, साथ इसकी चटनी बना लेती हूँ। ये सब काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि मुझे चटनी बना के दो ना। तो ये अब मैंने इसको तोड़ लिया। मैंने कहा चलो मज़ीद ख़राब ना हो जाए। तो अब मैं पुदीने धनिए की, टमाटर और सब्ज़ मिर्च की ये चटनी बनाऊंगी। तो ये मेरे मियाँ साहब को बहुत पसंद है। तो वैसे भी गर्मियों में आपको पता ना अच्छी लगती है खाने के साथ। अब इस गर्मियाँ प्रॉपर तो नहीं आई तो, लेकिन बहरहाल फिर भी ना मेरे मियाँ साहब खा लेते हैं। तो मैंने कहा चलो ख़राब होने से बेहतर है कि इसको खा लिया जाए। तो अब बस इसको धो के मैं अच्छी तरह ना तो इसकी चटनी बना लूँगी। ये देखें जी हमारी चटनी तैयार हो गई है मज़ेदार सी। तो ये मैंने इसमें डाल दी, ग्राइंडर में डाल के बनाई है। वैसे अगर वो उसमें होती ना, वो कूंडी डंडा जो होता है, तो उसमें बहुत मज़े की बनती है। तो मेरे पास वो था नहीं तो फिर मैंने ऐसे ही बना लिया। चले जी, ज़ाया तो नहीं गया, अब ये इस्तेमाल में आ जाएगी। ये दालों और सब्ज़ियों के साथ ना ये पुदीने धनिए की चटनी बहुत मज़े की लगती है। तो चले जनाब, फिर हम भी लेते हैं आपसे इजाज़त। तो जी यही करते हैं हम अपनी वीडियो का एंड। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।